ओम शांति। सुनेंगे आज की कहानी। आज के कहानी का नाम है अष्टावक्र। तो सर्वप्रथम हम अष्टावक्र का परिचय जानेंगे। कौन थे अष्टावक्र? तो उद्दालक नामक एक ऋषि एक आश्रम में वेदों का पाठ सभी को पढ़ाते थे। तो उसमें एक कहोड़ नाम का एक शिष्य था। तो जब उनका पूरा ही वेद का पाठ पूरा हो जाता है तो कहोड़ नाम का शिष्य वेदाग्न बन जाता है। तो जब वेद का पाठ पूर्ण होने के बाद उद्दालक ऋषि, उनको एक पुत्री होती है, उनका नाम था सुजाता। तो सुजाता का विवाह वो कहोड़ के शिष्य के साथ कर देते हैं। तो सुजाता जब गर्भवती होती है तो गर्भ के अंदर एक बार बालक, उनके पिताजी जब वेद पाठ कर रहे होते हैं तो गर्भ के अंदर से वो बालक की आवाज़ आती है कि हे पिताश्री, आप वेद का गलत पाठ कर रहे हो। तो जब कहोड़ ये बात सुनता है, आवाज़ सुनता है, तो वो गर्भ के अंदर जो बालक होता है उसके ऊपर क्रोधित हो जाता है और वो श्राप देता है कि तेरे अष्ट अंग वक्र हो जाएंगे, माना टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। तो ऐसे अष्टावक्र के दिखाते हैं कि 8 अंग वक्र माना टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो कहानी इस प्रकार की है कि एक मिथिला राज्य के अंदर जनक नरेश, जनक राजा, जो अपनी मानवीयता और सहृदयता उनकी दूर दूर तक फैली हुई थी और उनका जो मंत्री गण था, मंत्री जो परिषद था, बहुत बुद्धिशाली था, विद्वानों से भरा हुआ था, संवेदनशील था। बहुत अच्छे अच्छे महात्मा उस मंत्री परिषद में थे। तो एक बार जनक राजा को ज्ञान का प्राप्त करने की इच्छा जागी कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, आध्यात्मिकता क्या है वो मुझे जानना है, आत्मा के बारे में जानना है। तो वो 1000 गायों को बुलाते हैं, लाते हैं और फिर एक एक गाय के सिंग के अंदर 20-20 मोहर लगाते हैं और फिर जाहिर करते हैं सभी के सामने कि जो शास्त्रार्थ में जीत जाता है उसको ये गाय और मोहरें मिलेगी। तो उस समय जितने भी विद्वान थे, महात्मा थे, सभी हार जाते हैं। लेकिन उस समय याज्ञवल्क्य वो अव्वल नंबर हो जाते हैं और सभी को हराने के बाद वो 1000 गाय और मोहर लेकर चले जाते हैं। फिर बाद में जनक राजा फिर से सभी के बीच में कहते कि 1000 गाय और आप सभी को मिलेगी, लेकिन जो मुझे आत्मा का बोध कराए, आत्मा का पाठ पढ़ाए, मुझे विदेहीपन का अनुभव कराए और जीवन मुक्ति क्या है वो मैं अनुभव करना चाहता हूँ, साक्षात्कार करना चाहता हूँ। तो ये आत्मज्ञान जो मुझे देगा उसे मैं जो चाहे वे सब कुछ दे सकता हूँ। तो उस समय सभी महात्मा और जो भी विद्वान थे वो आए। तो उसमें याज्ञवल्क्य भी थे और वो एक वाचक ज्ञानी थे। तो उन्होंने अपनी वाचक ज्ञान से अपने सिद्धांतों को समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन जनक राजा को आत्मा का बोध नहीं हुआ। फिर उन्होंने एक सिंहासन बनाया
और सभी को बोला कि जो मुझे आत्मा का बोध कराएगा वो सिंहासन के ऊपर बैठेगा और मुझे फिर वो ज्ञान देगा। तो एक के बाद एक महात्मा और विद्वान आए, लेकिन एक या कोई भी उनको आत्मा का साक्षात्कार विदेहीपन का अनुभव करा नहीं सका। तो जिससे सब लज्जा के मारे झुके हुए थे, सबका सिर झुका हुआ था। तो उस समय उसी सभा के अंदर अष्टावक्र का आगमन होता है, और फिर जब उनका आगमन होता है तो उनको देखने के बाद सभी हंसने लगते हैं। तो जब सबको हंसता हुआ अष्टावक्र देखते हैं तो वो खुद भी हंसने लगता है। तो ये असाधारण परिस्थिति के अंदर जो जनक राजा था वो भी आश्चर्य हो जाता है कि ये अष्टावक्र भी हंस रहे हैं। तो ये परिस्थिति को भांपते हुए वो खड़े होकर के अष्टावक्र को प्रणाम करते हैं और कहते कि महाराजा, आपके हंसने का तात्पर्य क्या है? कौन से भाव से आप भी हंस रहे हो? तब अष्टावक्र उनको कहता है कि मैं इसीलिए हंस रहा हूँ क्योंकि आपकी जो मंत्री की सभा है, परिषद है, विद्वान महात्माओं से भरी हुई नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अज्ञात की जमात आपने यहाँ खड़ी कर दी है। तो जब अष्टावक्र ऐसा बोलते हैं तो राजा जी, जनक राजा उनको कहते हैं कि क्यों आप ऐसे बोल करके मंत्री परिषद का अपमान कर रहे हो? तब वो अष्टावक्र और स्पष्टता करते हैं और कहते हैं कि यहाँ जो विद्वान बैठे हैं, महात्मा बैठे हैं, यहाँ जो मंत्री परिषद में जो भी व्यक्ति बैठे हैं वो इतने संवेदनशील है कि छोटी छोटी बात में वो व्यक्ति को देखते हैं, उनके शरीर को देखते हैं। तो ये शरीर तो चमड़े का बना हुआ है और शरीर को देखना माना चमड़े को देखना। तो यहाँ तो सब चमार बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ किसी ने भी आत्मा का बोध करने की, आत्मा को जानने की कोशिश नहीं की। तो मैं सभी से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ सभी ने मेरे मिट्टी को देखा या कुम्हार को देखा? तो जब अष्टावक्र ये सब चर्चा कर रहे होते तो ये सुनकर सारी सभा के अंदर सन्नाटा छा जाता है, कोई कुछ भी बोल नहीं पाता है। फिर अष्टावक्र जनक राजा को कहते हैं कि क्या आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप विदेहीपन का अनुभव करना चाहते हैं? जीवन में रहते हुए भी जीवन मुक्ति स्थिति क्या है, क्या वो जानना चाहते हैं? तब राजा जी कहते कि हाँ, मैं यही जानने के लिए, मेरी यही लालसा है, इसलिए तो मैं सब किया है। तब अष्टावक्र कहते हैं इसके लिए आपको मुझे दक्षिणा देनी पड़ेगी। तो राजा जी कहते कि कोई बात नहीं, मेरी जितनी क्षमता होगी उस अनुसार मैं आपकी आवश्यकता को अवश्य ही पूर्ण करूँगा। तो फिर कहते कि क्या आपको चाहिए? तब अष्टावक्र जनक राजा को कहते हैं कि आपका जो भी तन है, मन है, धन है, वो संपूर्ण मुझे दे सकते हैं। तब जो जनक राजा उनको कहते हैं कि कोई बात नहीं, उसमें क्या हुआ, मेरा तन, मेरा धन, मेरा मन आपको मैंने दे दिया। फिर से अष्टावक्र कहते हैं कि सच में कह रहे हैं, सच में दे रहे हैं, तो संकल्प करो। तो संकल्प करते हुए और चुल्लू पानी लेकर के संकल्प करते हैं और फिर कहते कि मेरा संपूर्ण मन,
तन और धन आपको मैं समर्पित करता हूँ। तो जब संकल्प करते तो अष्टावक्र फिर उनको कहते हैं, अच्छा तो आपका जो भी तन है, आपका जो मन है और जो धन है मेरा हो गया, तो ये तन भी आपका नहीं है, इसलिए मैं आपको ऑर्डर करता हूँ, मैं आपको आज्ञा करता हूँ कि अभी आप जाकर के जुत्तियों में बैठो। तब जनक राजा को बहुत ही आश्चर्य होता है और वो तो एक समझदार व्यक्ति होते हैं, तो वो फिर नई सभा को देखते हैं, न मंत्री परिषद को देखते हैं, विद्वानों को न देखकर वो तुरंत ही जुत्तियों में जाकर बैठ जाते हैं। तो अष्टावक्र ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये जो लोकलाज है, जिससे बड़े बड़े व्यक्ति भी उसमें अटक जाते हैं, तो देखना चाहते थे कि जनक राजा के अंदर लोकलाज कितना है। तो फिर उसमें जनक राजा विजयी हो जाते हैं। फिर बाद में अष्टावक्र कहते हैं कि चलो आपका जो भी धन है वो भी मेरा हो गया। तब जनक राजा का जो मन होता है वो धन के ऊपर जाता है, राज्य के ऊपर जाता है, अपनी जो सभा होती है, अपनी जो राज्य सभा और जो भी अधिकारी गण होते हैं उसके ऊपर उनका ध्यान जाता है। फिर से अष्टावक्र उनको कहते हैं कि ये जो राज्य है, ये जो धन है आपका नहीं है। तब उनको संकल्प चलता है कि ये तो मैं जो देख रहा हूँ धन को, ये राज्य को देख रहा हूँ, ये तो मैंने दे दिया है, मेरा नहीं है। लेकिन ये मन है, ये चुप भी बैठता नहीं है और बेकार भी नहीं रहता है, तो मैं क्या करूँ? मेरा ध्यान तो धन के ऊपर जा रहा है। तो वो जनक राजा आंख बंद कर देते हैं और आंख बंद करने के बाद उनको लगता है कि अभी आंख देखेगी नहीं तो संकल्प नहीं चलेगा। तो बस अष्टावक्र उनकी यही स्थिति को देखना चाहते थे। फिर बाद में वो उनको कहते हैं कि आप कौन हो और अभी कहाँ हो? तब जो जनक राजा कहते हैं कि मन के अंदर बहुत सारे संकल्प चलते हैं और अष्टावक्र उनको कहते हैं कि आपका मन भी आपने मुझे दे दिया है, तो मन में भी कोई ख्यालात नहीं चलने चाहिए। तब जनक राजा मन को स्टॉप कर देते हैं और उनके ख्यालात बंद हो जाते हैं। और जब बंद हो जाते हैं तो अपनी अनुग्रह दृष्टि से उनको साक्षात्कार कराते हैं विदेहीपन का, जीवन मुक्ति स्थिति का, और एक रूहानी यात्रा में ले जाते हैं, जिससे जनक राजा उसमें एकदम खो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं। फिर अष्टावक्र जो भी महान आत्मा वहाँ बैठी हुई होती है, जो विद्वान होते हैं, उनको बोलते हैं कि राजा जी को आप जगाओ, तो कोई वहाँ आता नहीं है। फिर समय के मुनासिब समझ करके थोड़ा आनंद राजा जी को लेने देते हैं, फिर उनको उठाते हैं। फिर अष्टावक्र उनको कहते हैं कि क्या आपको आत्मा का बोध हुआ? क्या आपको विदेहीपन का साक्षात्कार हुआ? बंधन में रहते हुए भी, सब कुछ संभालते हुए भी, जीवन होते हुए भी जीवन मुक्ति स्थिति क्या है, क्या आपने जानी? तब राजा जी एकदम हर्षित होकर कहते कि जी मैंने सब कुछ जान लिया, सब कुछ मैंने अनुभव कर लिया। फिर से अष्टावक्र कहते शक कोई? कि नहीं, कोई भी शक नहीं है। फिर उनको वो सारा ही विधि बताते हैं और उनका ज्ञान देते हैं। तो ऐसे अष्टावक्र उनको कहते हैं कि अभी आप राज्य भी आपको संभालना है और भजन कीर्तन भी करना है, जिम्मेवारी भी संभालनी है, लेकिन ये जो तन है, ये जो मन है, ये धन है, उससे आपको विमुक्त बनना है, उससे आपका कोई भी मोह नहीं होना चाहिए, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ संभालते हुए भी आपको विदेहीपन का अनुभव करना है। तो ये कहानी यहाँ पूर्ण होती है। तो अभी इसका हम आध्यात्मिक भाव क्या है, आध्यात्मिक रहस्य क्या है? तो वास्तव में जीवन मुक्त
स्थिति क्या है, विदेही स्थिति क्या है। तो विदेही स्थिति माना जो भी सभी के बीच में रहना है, लेकिन जो भी वैभव है, जो भी आकर्षण है, जो भी चीज़ है, जो भी देहधारी, जो भी संबंधी है, उससे हम मुक्त रहे। सब कुछ करते हुए जवाबदारी भी हमारी जो भी है वो अदा करनी है। ऐसा नहीं कि जंगल में चले जाना है, सबसे मुक्त होकर एक जगह पर बैठ जाना है, नहीं। सब कुछ करते हुए भी जो बंधन है उससे हम मुक्त रहे, दुख सुख के बंधन से भी मुक्त रहे, तब हमको वैकुंठ स्वर्ग का हम मालिक बन सकते हैं। तो इस कहानी से आध्यात्मिक सीख हमको ये मिलती है कि हमको जितना हो सके शरीर को, देह को भूलने का अभ्यास करना है, क्योंकि हमारे अंदर एक चैतन्य शक्ति आत्मा है, जो आत्मा ही सारे शरीर को चलाती है। आत्मा शरीर में नहीं, वो एनर्जी, वो पुंज, वो पावर जब शरीर में नहीं होता तो 1 सेकंड के लिए भी हम, 5 मिनट के लिए भी ये शरीर को हम रखते नहीं हैं, उसको जला देते हैं। तो ये शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। तो जैसे मोटर के अंदर ड्राइवर नहीं है तो मोटर की कोई वैल्यू नहीं है, तो ऐसे ही ये शरीर रूपी मोटर में आत्मा रूपी ड्राइवर की ही वैल्यू है। तो जितना हो सके इस देह के जो भी संबंधी है, ये जो हमारा देह है, उसके साथ जो भी वैभव है, जो भी चीज़ है, जो साधन है, वो यूज़ करते हुए भी, संबंधियों के बीच में रहते हुए भी हमको अपने आप को देखना है, अपनी आत्मा को देखना है, आत्मा का पाठ पक्का करना है, विदेही बनना है। तभी आने वाली जो स्वर्गीय दुनिया है उसका हम मालिक बनेंगे। एक जन्म के लिए नहीं, परमपिता परमात्मा इतना वो भोलेनाथ है कि हमारे पास वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5 जो खोटे सिक्के हैं वो लेकर के हमको विश्व की बादशाही देता है, वो भी 21 जन्म के लिए। तो क्यों नहीं हमको ये विश्व की बादशाही लेनी चाहिए। और ऐसे भी अभी समय इतना नाजुक है, समय इतना आगे बढ़ रहा है और नाजुक परिस्थितियां है, तो इस समय हमको और कुछ नहीं करना है। जितना समय मिले अपने चिंतन के अंदर, इसलिए कहा जाता है जो खुद को जानता है अच्छी तरह वो खुदा के पास पहुंच ही जाता है। तो खुद को जाने, खुद का हम अभ्यास करें, उसको देखने की कोशिश करें, उसका साक्षात्कार करें कि वास्तव में मैं कौन हूँ। तब आप पर प्रभु जो खुदा है, खुद को जानने से खुदा के पास अवश्य ही पहुँच पाएंगे। ओम शांति।